100 कन्याओं को उसने बंदी बना लिया। उसका प्रण था कि जब कन्याएं पूरी 21,000 हो जाएंगी तब मैं एक साथ में विवाह करूंगा। जब यह बात द्वारकाधीश को मालूम चली तो कन्हैया गए। कन्हैया ने साथ में सत्यभामा को लिया। क्यों? क्योंकि सत्यभामा धरती का अवतार है और भौमासुर भी धरती से उत्पन्न हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो, भगवान सोच रहे हैं कि मैं जाऊं और इनको बुरा लग जाए। आज जैसे ही कन्हैया में और भौमासुर में युद्ध हुआ, इतना घमासान युद्ध हुआ कि भौमासुर ने बाणों पे बाण छोड़ना चालू कर दिया कन्हैया के ऊपर। और मेरे कन्हैया तो सिर्फ अपना बचाव कर रहे हैं। वो यह देख रहे हैं कि ऐसा ना हो कि सत्यभामा को बुरा लग जाए। और एक बाण आया और कन्हैया की बाहों को, बाजूबंद को छूते हुए निकल गया और कन्हैया के रक्त निकलने लगा। जब जैसे ही कन्हैया के रक्त निकला, सत्यभामा ने देखा, तुरंत कह दिया, स्वामी अरे क्यों नहीं मारते इस मूर्ख को। इतना कहा है। कन्हैया ने सोचा कि अगर मैंने अब देर कर दी और कहीं इनका मन बदल गया तो मैं इसका वध नहीं कर पाऊंगा। इतना ही कहा सत्यभामा जी ने। कन्हैया ने तुरंत बाण छोड़ दिया और एक ही बाण में भौमासुर का नमो नारायण हो गया। अब तो जाकर कन्हैया ने बंदी गृह से 16,100 कन्याओं को निकाला। जब 16,100 कन्याओं को निकाला तो कन्हैया कहने लगे कि बेटी सब जाओ, अपने अपने घर जाओ। तो वह कहने लगी कि हे प्रभु हम अपने घर नहीं जा सकते। बोले क्यों? क्योंकि यह समाज हमको जीने नहीं देगा। पता है, अगर बेटा अपने घर से 1 महीने बाहर रह आए तो यह समाज कुछ नहीं कहेगा। और घर से अगर एक रात्रि भी कोई बिटिया घर से बाहर चली गई, उस बिटिया को, उसके माता पिता को, उसके परिवार वालों को यह समाज जीने नहीं देता है। अरे ये कहां से आपने कलंक को पैदा कर लिया, ऐसी ऐसी बातें करता है। और इस बिटिया को क्या कहें, बिटिया के बारे में। बिटिया को कभी किसी ने अपना नहीं समझा। पता है, घर वाले कहते हैं अरे कुछ बातें सीख ले, काम करना सीख ले, तुझे पराए घर जाना है। ससुराल में सासू माँ ससुर कहते हैं कि अरे इससे कुछ मत कहो, ये तो पराए घर से आई है। बिटिया को ना तो उसके माता पिता ने स्वीकारा, यही कहते हैं कि वह तो पराए घर जाना है भैया। और ससुराल में सब कहते हैं यह तो पराए घर से आई है। और बेटी, वास्तव में बेटी 3-3 कुलों की लाज होती है। 3-3 कुलों की। कौन कौन से कुल हैं? 3। एक अपना माता पिता और एक अपने सास ससुर और तीसरा अपने नाना नानी। क्योंकि जब कोई बेटी गलत काल करती है, अगर कोई बिटिया गलत कार्य करती है तो सबसे पहले उसको यही कहा जाता है कि जाने इसकी माताई कैसी रही होगी और उसकी माताई कैसी रही होगी जब यह गुण आए हैं इस बेटी के अंदर। 3-3 कुलों की लाज रखती है बिटिया। और उस बेटी को यह समाज गलती से कहीं, अगर क्या कहूं मैं, और बेटी तो बेटी होती है। जिस भाई के बहन ना हो उससे पूछो दर्द उसका कि रक्षा बंधन में
रक्षाबंधन के त्योहार में सबकी बहनें सबके भाइयों को राखी बांधने आती है, और जिस भाई के बहन ना हो तो उसके आंसू अकेले में रोता है वो कि मेरे भी कोई बहन होती तो आज मेरी राखी बांधती। और बेटी, बेटी तो वह है, वह घर का धन है। अगर घर में कहीं उसके मायके में भाई भाइयों में झगड़ा हो जाए, उसको मालूम चल जाए तो रात्रि में भोजन नहीं करती है कि आज मेरे घर में झगड़ा हो रहा है। घर पे आके समझाती है कि लड़ो मत, अरे खुद भूखी सो जाएगी, खुद भूखी सो जाएगी, पर अपने भाइयों को कभी भूखे नहीं सोने देती। वह होती है बेटी। कहते हैं ना कि बेटा तो भाग्य से होता है, बेटा तो भाग्य से होता है, परंतु बेटियां सौभाग्य से होती हैं। अरे भैया, जिसके घर बेटी नहीं ना, उस मां का दर्द जानो। एक बार बेटा सेवा नहीं करेगा, पर बेटी आकर अपने माता पिता की सेवा करेगी। और जब बेटी की उसका पिता, जब बेटी का विवाह होता है ना, विवाह, तो कोई भी पिता कभी भी ऐसा नहीं है कि कहीं भी डाल दे। वह हमेशा अपनी औकात से बढ़कर अपनी बेटी के लिए घर दौड़ता है कि मेरी बेटी ने यहाँ दुख पाए हैं और ससुराल में उसे कोई कष्ट ना मिले, कोई दुख ना मिले। और जब बेटी का विदा होती ना, विदा, तो पिता बेटी के सामने नहीं रोता। वह पिता बेटी के सामने नहीं रोता, अकेले में जाकर एकांत में जाकर रोता है कि अगर मैं घर वालों के सामने रोऊंगा तो घर वाले सब टूट जाएंगे। और यही विनती करता है, ईश्वर मेरी बेटी को कोई दुख ना रहे। तो आज यही हाल उन 16,000 कन्याओं का है, 16,100 कन्याओं का है। कन्हैया से कह रही है, कन्हैया ये समाज हमको दुकारेगा नहीं। हम अगर अपने घर लौट के गए तो हमें या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या हम गलत मार्ग पे चले जाएंगे। तो कन्हैया ने सोचा कहीं अगर ऐसा हो गया कि आज मेरे रहते हुए इन 16,100 कन्याओं ने अपना रास्ता बदल लिया या आत्महत्या कर ली तो मेरा जीवन व्यर्थ है। और आज कन्हैया ने उनसे कहा, देवियों अगर आपको लगता है तो फिर आप हमसे विवाह कर लो, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। और आज मेरे कन्हैया ने 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह किया। कहते ना कि यह जो 16,100 कन्या हैं वह कौन है?